इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संगतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संगतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है। कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूजारसीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मेरी नजर में इसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। यूजारसीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस परस खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आमदोरफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब यूजारसीफ, जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ। हमारे मेहरबान जनाब हुनीफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा यूजारसीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। यूजारसीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फिजा छा जाएगी। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनाने कसर यूजारसीफ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं यूजारसीफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके
तमाम साकनान कसर के और युज़ारसीफ जवान के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यकता पर गैर खुदायान मिस्र ईमान रखता हूँ और उससे चाहता हूँ कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे मग़फ़िरत करे। खुदावन जनाब हुनैफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक व मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनैफर एक शफीक व मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाब हुनैफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनैफर की आखिरी सुमात बहुत शान और शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए। युज़ारसीफ की बतौर पेशकार कसर तकर्रुरी की ख़ास वजह, जबकि एक अहम ओहदा है जो एक तजुर्बेकार शख्स का मुतकाज़ी है। साबका पेशकार हुनैफर की बीमारी के वक्त से ही कसर के तमाम उमूर युज़ारसीफ के हाथों अंजाम पाते रहे हैं। वो मेरे लिए बेहतरीन मुंतज़म भी है और हकीम और दाना मुशीर भी। मैंने उससे बेहतर मुशीर नहीं देखा। मुशीर, गोया जरूरी मौके पर युज़ारसीफ से मशवरा भी लिया जा सकता है। बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साबका एहद पर बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताब ख़्वानी और सुफ़रेदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाज़त हो तो रोज़मर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं। हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम अहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। कंगी को अगर सर पर दगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। युज़ारसीफ अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और काबिल एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही हैं। यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़काकर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि युज़ारसीफ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है।
मैं खुद को इन लुत्फ़ इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाज़त फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। कसम, तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जब और जहाँ चाहो, जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूँ। कोई बात हो गई है? यूजारसीफ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयत से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज यूजारसीफ की शर्म हया के बाइस है। वो अब बच्चा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उससे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में टाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। जुलेखा और यूजारसीफ का रवैया गैर मामूली था। कुछ ऐसा जरूर है जिसका मुझे इल्म नहीं। रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ। कोई मुखिल ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो। तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं। गुजर रहे हैं, गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। बानो जुलेखा का हुक्म है। दरूद बर बानो जुलेखा। तुम जानते हो ना कि तुम मेरे गुलाम हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जानते हो कि गुलाम को चाहिए अपने मालिक की अताअत करे। क्या अब तक इताअत में कोई कमी देखी है आपने?
आज भी तुम्हें अतात करनी होगी। मेरे लायक अगर कोई खिदमत है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूँ। आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी अताअत करूंगा, लेकिन अताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर साला साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया। अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ और करम और इनायत का एहसानमंद हूँ। मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अब मैं दस्तबरदार होने वाली नहीं। मैं अपनी इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश और इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस राज से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा, तो तुम्हें खुदाओं से खौफजदा हो, मुझे भी उससे हया है। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की ताब नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना मुन्ने बुजुर्ग। आप वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक और नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की गलाजत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून बुजुर्ग की अताअत को हिमाकत की अलामत समझते हो। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो कि मेरी अताअत करो, वरना मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस। आप जैसों से निपटने के लिए तंबीही और मुकाबला ही बेहतरीन राह हल है। सख्त सजा ही असीज़ शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से है। हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। जुलेखा जैसों से तंबी और मुकाबले से इज्तनाब करो, क्योंकि अगले ही चंद लम्हों बाद वो कहेगी कि क्योंकि यूसुफ ने देखा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो जबरदस्ती पर उतर आए, और उस वक्त तुम जुर्म के मुर्तकब करार पाओगे। उस शैतानी अमाजगाह से दरवाजे की तरफ भागो। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से दरवाजे की जानिब भागो। भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम अताअत करने पर मजबूर हो।
ख्याल है यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो वजाहत तलब है। सुन रहा हूं, क्या कोई कुछ बताएगा? वाहे हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। लेकिन ये बानो जुलेखा थी जो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा कि यूसुफ गलत इरादे से बानो जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ। अली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की है। जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक़ में ही फ़ैसला देंगे। किसी और में भी बानो जुलेखा के ख़िलाफ़ शहादत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाएं। मेरे गुस्से को मज़ीद हवा मत दो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक़ में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्ज़ाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा के कोई गवाह नहीं। तुम जुलेखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाह देने की जुर्रत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आली जनाब, मैंने देखा कि युजार सिर्फ कसर की राहदारी से आए और कैसिन वही बच्चा है जिसकी रोने की आवाज आ रही है, और उसे बहलाया और फिर इस राहदारी में दाखिल हुए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। युजार सीफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा शाहिद है। कहाँ है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो ना मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और ना ही बानुको की दुश्मनी करे। वो तोते की तरफ फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे ये रिश्तेदार भी बानो जुलेखा का है। यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी इन तमाम तर खिदमात की खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए।
दुरूद बराली जनाब पोटीफार। ये रही मेरी फूफीजा सतीना और ये है कसीम। कहो कि गवाही दे। कैसीन, कलाम करो। जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कैसीन, कलाम करो। बाहुक्म खालिक यकता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानू बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानू कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। तुमने किस तरह बात की मेरे बच्चे? आंसुओं से मुझे फरेब देना चाहती थी। बेशक ये तुम औरतों का मकर है, और तुम्हारा मकर बड़ा मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और जुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजरे को हमेशा के लिए इसी हिरास में रखोगे। किसी और को भी इस वाक़े को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक़े को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। अब जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ था वहां? एक बच्चा कसीम, सितीना का बेटा, वो बोल उठा और तमाम वाकया खोल कर रख दिया। क्या एक नौज़ायदा बच्चा बोल सकता है? लेकिन वो बोलने लगा। आखिर ये कैसे हुआ? बस मुझे भी नहीं मालूम। यूसुफ ने उसे कहा और वो बात करने लगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि बच्चे ने कहा कि मैं हुक्म खुदावंद यकता कलाम कर रहा हूं। ये तो जादू है। अगर इसमें हकीकत में हो तब भी ये जादू से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूसुफ ने ना सिर्फ साकिनीन कसर पर बल्कि उस बच्चे पर भी जादू कर दिया। किसी को मेरे खिलाफ शहादत देने की जुर्रत न थी सिवाय इस बच्चे के। ये तो जादूगरी है। ये सिर्फ एक जादूगर है और उसको सजा। बस करे कारी मामा। क्या ये दरवाजे मुकफ्फिल न थे? फिर वो कैसे भागा? हैरानी तो यही है, उसने इन दरवाजों को हाथ तक नहीं लगाया मगर दरवाजे खुलते चले गए खुद ब खुद। मैंने नहीं कहा कि वो एक जादूगर है। जादूगर नहीं, मैंने उसे बचपन से पालकर बड़ा किया। वो किसी जादूगर और साहिर के पास नहीं गए। तो फिर ये दरवाजा, ये बच्चा, असल में यूसुफ कौन है?
सकीना, सतीना, मेरे लायक कोई हुक्म है अली जनाब? तुमने कैसे बात की? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों आना हुआ था? मैं मिनफी से बानो जुलेखा से मुलाकात के लिए आई थी। मुझे मालूम ना था ये वाक़या पेश आ जाएगा, वगरना हरगिज ना आती। तुम अपनी मामूजात जुलेखा से मिलने आई हो, इसमें क्या कबाहत है? बल्कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मशकूर हूं। अगर तुम लोग ना होते तो जुलेखा के फरेब में आकर एक शरीफ और मासूम जवान के खून से मेरे हाथ रंग जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस तरह बात की। 6 माह के बच्चे ने गवाही दी। 6 माह के बच्चे ने बात की? मैंने अपने कानों से सुना। अगर ये खबर तमाम जगह फैल गई तो क्या करेंगे? काफी अरसे से जुलेखा उसके पीछे लगी हुई थी। मैंने खुद कस्र में देखा। जब मैंने युजारसिफ से मुतालिक बात की तो जुलेखा बहुत नाराज़ हुई और महफिल से उठकर चली गई। पूरे शहर में उसके ताल्लुक़ से मुतालिक बातें हो रही हैं। कहाँ इतना गुरूर और घुमंड था कि किसी मर्द को खातिर में नहीं लाती थी, और कहाँ खुद को एक गुलाम के कदमों में घिरा डाला। हमसारे आमून और मिस्र के खुदाए अजीम और माबद की देवी खुद एक गुलाम की असीर हो गई, और वो भी एक बेगाने भेड़े चराने वाले गुलाम की। ये तो बड़ी शर्म की बात है। कायने आज़म माली जनाब आखमाहू को भी इस वाक़े से बाखबर होना चाहिए। जुलेखा और पुतीफार को इतनी आसानी से इस वाक़े से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा की इज्जत व वक़ार अब इस वाक़े पर मुनहसर है।
क्या बताया नहीं था कि मैं तन्हा रहना चाहता हूं? दफा हो जाओ। वो तो बड़े खुश हुए होंगे ना? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बल्कि आली जनाब आखमाहू तो बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूर तशरीफ लाएं, हमें खुशी होगी। अब आप जा सकते हैं। मैं जो अरबाब मोहब्बत का दुश्मन और अखमाओं की शरंगेजियों का सख्त मुखालिफ हूं, अब मुझे उनका इस्तकबाल भी करना होगा और उनके ताने अलग सहने पड़ेंगे। अगर तुमसे बेतहाशा मोहब्बत ना होती तो तुम्हें संगीन सजा देता। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देता। लेकिन अफसोस तो यह है कि तुम आमून की बीवी भी हो। तुमने आमून से भी दगा की है और इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी चाहिए और उससे अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तुम्हें माफ करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आमून भी तुम्हें बख्श दे। मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ कि जितना कसूरवार आप मुझे समझ रहे हैं उतनी नहीं हूँ। बजाय इसके कि अपनी गुनाहों की तौजी पेश करें, कोशिश करें कि अपनी गलती का इतराफ करके अपनी इस्लाह करें। आपको ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगी। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए मेहमान खाने में पसे पर्दा खड़े होकर तमाम वाक़यात का बज़ाते खुद मुशाहिदा करें। वाक़यात? मैंने फैसला किया है कि अपनी खोई हुई हैसियत और वक़ार को बहाल करूं। क्या आप मेरी गुजारिश कबूल करेंगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। सिपाहसगुजार हूं।
पहले तो मैंने सोचा इस दावत को रद्द कर दूं, क्योंकि जुलेखा की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई के बाद तो इस महफिल में आना बज़ाते खुद रुसवाई है। लेकिन मेरे शौहर ने बहुत इसरार किया कि इस मजलिस में ज़रूर शिरकत करूं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तजस्सुस मुझे यहाँ खींच लाया है। सोचा कि माजी के उस वाक़े के मुताल्लिक मज़ीद आगाह हो सकूं। भाई मुझे तो सिर्फ युज़ार सिफ के दीदार का इश्तियाक यहाँ खींच लाया है। मैं जानना चाहती थी कि वो जिसने जुलेखा को इस कदर अपना गर्विदा बना लिया है। तुम्हें कैसे मालूम कि युज़ार सिफ इस दावत में आएगा भी? अगर फरार मुमकिन होता तो यहाँ से फरार इख्तियार कर लेता। इस शैतानी महफिल में शिरकत करना मेरे लिए निहायत तकलीफ देह है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और अशराफ़ ज़ारकान मिस्र, आज की इस मुनक़्क़िदा महफिल में चाकू की तेज़ धार और नारंज का नर्म और नाज़ुक छिलका हमारे माँ बहन फैसला करेगा। आप सबसे गुजारिश है कि नारंज उस वक्त तनावुल फरमाइएगा जब मैं इशारा करूं। ये एक मखसूस ज़ियाफ़त है जिसके इनेकाद की वजह बाद में मालूम हो जाएगी। मेहमानाने गरामी, अपने अपने नारंज तनावुल फरमाइए।
हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? बताएं मुझे। वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युदासिब जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत और रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री ख़वातीन की तरह जिन्होंने युज़ारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युज़ारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन ज़लील और बदकार मिस्री ख़वातीन के रद्द अमल से मुवाज़ना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मवाजना पाक दामन ख़वातीन से क्यों नहीं करती? आली जनाब, बानो जुलेखा शर्फ बारियाबी चाहती हैं। उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाक़े को हर किसी से बयान कर अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी?
खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार कर ली। ना कोई कैदो बंद, ना तौक़ सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है, कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे ज़ंदान में डाल दें। यकीनन युज़ारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। क्या हुआ? ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पोतीफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना? शायद कोई आम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंदे मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। युज़ारसीफ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसानमंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं, समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग व तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो जुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नाने मिस्र की चालबाजियों से निजात पा लूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आज़ादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़ंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं, अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें।
बीनारुस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबुपिस, ये बीनारुस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती। कुछ खास नहीं आली जनाब, बस जरा कसलमंदी है। आप अपनी ग़िज़ा तनावुल फरमाइए। लीजिए। रुक जाइए जनाब। रुक जाइए जनाब। इस खाने को तनावुल मत फरमाएं। ये मसमूम है। खाइने बदजात, तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। जी अली जनाब। इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं आली जा, रहम कीजिए। नहीं जा, रहम कीजिए। रहम करें बालूती। नहीं, आप हमारी मदद कीजिए। नहीं आली जनाब, इस्तग़फ़ार करता हूँ। ठहरो आली जनाब। रुक जाओ। पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है? आली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है। इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला ली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा बीनारुस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ। ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए। आप बड़े परवाह है। आली जनाब, माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, गद्दारी। हमारी कस्र में हमारी कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करूं? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब, मजीद गौर व फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीक जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। आली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है। यह इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजाते खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो। मैं मुंतजिर हूं। जा सकते हो।
तो कुबूनी है, माबद आमून का काहिन और काहिन आजम अखमहू का दस्ते रास। इसका अबू पीस से क्या ताल्लुक? अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि आमून होतब के कत्ल का मंसूबा माबद आमून की जानिब से बनाया गया था। ख्याल रहे कि कोई भी इससे राब्ता ना करने पाए और इसके बारे में कोई खबर बाहर निकलने ना पाए। अता जनाब। आप उपवीस और बिना रूस को अकूबत खाने में लेकर आओ। पास्त फितरतों, खुदा की लानत, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मुझ अहमक को देखो जो अपने शरीक के जुर्म के नाम तक को अपनी जबान पर नहीं ला रहा, लेकिन उन बेगैरतों को देखो, मेरी कोई परवाह ही नहीं उनको। बदबख्त, अगर कहीं तुम उनके हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देते ताकि तुम उनका नाम ना बता सको, और तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हें निजात दिलाएंगे। बाहर आओ, जल्दी करो। हमें कहाँ ले जा रहे हो? अभी पता चल जाता है, चलते रहो। किबूनी काहिन को तो जानते होगे ना? जी आली जनाब, माबूद आमून के काहिन है। किबूनी काहिन आज जिंदान के नेगवानों से तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा था, क्यों? मुझे नहीं पता आली जनाब, मुझे क्या पता है? जहन पर जोर डालो। जी। शायद याद आ जाए। किबूनी बिला वजह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं जनाब। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं कि तुम्हें याद आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे। जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें जनाब पोतीफार, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, यकीन जानिए मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दे मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार। मत मारो मुझे जनाब, मुझे कुछ नहीं मारो। छोड़ दो मुझे। मारो मुझे, छोड़ दो, बताता हूँ मैं, बताता हूँ जनाब, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बताता हूँ मैं, मुझे जनाब अखमहू ने जनाब आमून होतब को जहर देने पर मजबूर किया था। मैंने इस बात का जिक्र अनारूस से किया था, पहले तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया। ये पाया था कि मैं परमरवा के खाने में जहर डालूंगा और बेनारूस उनके शराब में, सो मैंने वैसा ही किया, लेकिन बेनारूस ने नहीं किया। खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया।
अगर बिना रोज कुछ ना कहता तो किस्सा तमाम हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमानरवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमानरवा मुकाम में नीम खुदाई रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? इन्हें जल्दी ज़िंदान अमूमी ले जाओ। बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी। खैर है कि इन दोनों की यहां मौजूदगी की किसी को भिनक भी ना पड़नी पाए। मुमकिन है इनकी जान को खतरा हो। जी आली जनाब, इसका क्या करें? इसे भी इसी तरह अभी कैद में ही रखो जब तक कि मैं फरमारवा से इसके मुतालिक कोई हुक्म ना ले आऊं। यूजारसिफ कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। यूजारसिफ को ले आओ। नहीं नहीं, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूं। जी आली जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। तमाम कैदी और मुहाफिजान ज़िंदा उसे पसंद करने लगी। सभी यूजारसिफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता। वो जितना महरूमों और मजलूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, जालिमों और सितमगारों से उतनी ही नफरत और बेजारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है या फिर वाज़ो नसीहत करने में। इसके लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पूरे ना होने दिए गए। आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदाने सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली, मैं फौरन वहां पहुंचा। आप पुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बिनारूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इक़दाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इक़दाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने ज़ाया होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर और नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इक़दाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बिनारूस और अबू पुपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान माबद से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने माबद से अपने राब्ते का एतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा। जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा।
हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरिमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अपीस ने इतराफ जुर्म कर लिया, तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए। क्या बात है, फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयस्सर हैं। वो वहाँ बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश्मे खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूजारसीफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़वीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतीफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि यूजारसीफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं।